हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस। और आज हम प्यारे से टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। द टॉपिक इज नेम इज एंडोट्रेगियल ट्यूब। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, ट्रेगियल का मतलब होता है ट्रेकिया। तो ट्रेकिया के इनसाइड एक ट्यूब डाली जाती है जिसे हम बोलते हैं एंडोट्रेगियल ट्यूब। जनरली ये ट्यूब तब डालते हैं जब पर्सन ब्रेथ नहीं ले रहा है, एसपीओ2 लेवल फॉल हो रहा है। तो आपने पर्सन को मास्क के द्वारा O2 देने की कोशिश की, लेकिन पर्सन का एसपीओ2 लेवल अगेन फॉल हो रहा है। तो देन डॉक्टर क्या करते हैं, एक लैरिंगोस्कोप लेते होंगे और लैरिंगोस्कोप से जैसे ही ओरल कैविटी को ओपन करते हैं देन एक ट्यूब डालते हैं जिसे ट्यूब को बोलते हैं एंडोट्रेगियल ट्यूब। अभी जो एंडोट्रेगियल ट्यूब ने कहा, आपने कहा कि ट्रेगिया के अंदर जाती है, तो ठीक है सर, एक ट्रेगिया बना देते हैं और एक लंग्स बना देते हैं। ट्रेगिया डाइवर्ट हो जाता है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा में लेफ्ट टू राइट के अंदर, और जहां से डाइवर्ट होता है इस पोजीशन को हम बोलते हैं कैरिना। कहां से होता है? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से होता है ना। तो यहाँ पे अगर आप जिससे बोल पा रहे हो, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग जिससे आप बोल पाते हो। तो जो ट्यूब जो है वो जनरली जो ट्रेवल करती है वो कहाँ से करेगी? तो आप कहोगे एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है वो हमारी लैरिंग से होते हुए ट्रेकिया के अंदर जाएगी। हाँ जी सर, लैरिंग से होते हुए ट्रेकिया में जाएगी ट्यूब, डेफिनेटली, है ना। तो जब लैरिंग से होते हुए जाएगी तो वोकल कोड डायलेट होगी, और वोकल कोड को ज़्यादा देर तक हम डायलेट रखने नहीं भी सकते, ज़्यादा दिनों तक हम डायलेट नहीं रख सकते। तो हम कहते हैं इस एंडोट्रेकियल ट्यूब का यूज लॉन्ग टर्म नहीं होगा, शॉर्ट टर्म हो सकता है। और शॉर्ट टर्म कितना होगा? तो आप कहते हो यूज करते हैं हम शॉर्ट टर्म के लिए, और शॉर्ट टर्म का मतलब अप टू 2 वीक। आप 2 हफ्तों तक इस ट्यूब को यूज कर सकते हो। 2 हफ्तों से ज़्यादा इस ट्यूब को आप यूज नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर आपको पेटेंट एपी की रिक्वायरमेंट है तो आपको पर्सन को एंडोट्रेकियल ट्यूब से शिफ्ट करना पड़ेगा ट्रेकेस्टोमी ट्यूब पर। आगे बढ़े। देखो, आपने एक डायग्राम देखा होगा, इस टाइप का एक डायग्राम जो हम बना देते हैं। ऐसा एक डायग्राम देखा होगा आपने ट्यूब का। इस प्रकार का एक एंडोट्रेकियल ट्यूब देखी होगी, है ना। इस एंडोट्रेकियल ट्यूब के अंदर हम याद करने के लिए हम कह देते हैं इस एंडोट्रेकियल ट्यूब को 3 भागों में बांट देते हैं ताकि इजी से हमें रिमेंबर रह पाएगा। दैट नॉन एज प्रॉक्सिमल पार्ट, दिस वन इज द मिडल पार्ट, एंड द लास्ट वन इज द डिस्टल पार्ट। प्रॉक्सिमल वाले पार्ट के ऊपर ऑलवेज जहां से हमारा वेंटी कनेक्ट होगा वो प्रॉक्सिमल वाले पार्ट से होगा, यहीं से कनेक्ट होगा। और यहां से जो कनेक्ट होता है, तो ईटी ट्यूब में आपने देखा होगा जनरली ब्लू कलर के होते हैं। ईटी ट्यूब के ऊपर एक ब्लू कलर का कनेक्टर लगा होता है, और इस कनेक्टर को हम बोलते हैं यूनिवर्सल कनेक्टर। यूनिवर्सल कनेक्टर। यूनिवर्सल बोलने का रीजन ये है कि मैक्सिमम जितनी भी ईटी ट्यूब होती हैं, जितनी भी जो भी साइज आप यूज कर रहे हो, 2.5 mm से लेके 10 mm तक, उसके ऊपर आपका कनेक्टर हमेशा लगा होगा। और इस कनेक्टर की साइज ऑलवेज फिक्स होगी। और साइज कितनी होती है? तो इसकी साइज होगी 15 mm, जो कि फिक्स साइज है ना। वही बात अगर हम करें कि मिडल वाले पोर्शन के अंदर, यहाँ पे आपने देखा हो ईटी ट्यूब में एक ब्लू कलर की लाइन प्रेजेंट होती है ईटी ट्यूब में। और ये जो ब्लू कलर की लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं रेडियो ओपेग लाइन। रेडियो ओपेग लाइन। रेडियो ओपेग लाइन का मतलब, रेडियो ओपेग का मतलब होता है कि जो चीजें एक्सरे में विजिबल होगी, दैट नॉन ए रेडियो ओपेग। जो चीजें एक्सरे में विजिबल नहीं है, दैट नॉन ए रेडियो लुसेंट। तो ये जो लाइन है वो रेडियो ओपेग है। तो जब आपने पर्सन को एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल दिया, तो एंडोट्रेकियल ट्यूब डालने के बाद आप प्लेसमेंट चेक करना चाहते हो कि हमारी जो ट्यूब है वो ट्रेकिया में ही गई है या इसोफेगस में चली गई है। तो उसके लिए आप एक्सरे करवाते हो, और एक्सरे में आपको ये लाइन दिखती है, और अगर ये लाइन आपकी ट्रेकिया में बन रही है तो ट्यूब ट्रेकिया में। लाइन अगर इसोफेगस में बन रही है तो ट्यूब इसोफेगस में। तो हम कहते हैं ये किसके लिए होती है? यूज टू चेक प्लेसमेंट ना। ईटी ट्यूब के प्लेसमेंट को चेक करने के लिए लाइन होती है, दैट नॉन है रेडियो पे लाइन। और ईटी ट्यूब का प्लेसमेंट किससे चेक कर रहे हो? तो आप कहते हो बाई एक्सरे कर रहे हैं। अब एक सवाल आपके सामने और बन गया कि व्हाट इज द कंफर्मेटिव टेस्ट टू चेक ईटी ट्यूब प्लेसमेंट। तो भावी नर्सिंग ऑफिसरों, आपका राइट आंसर हो जाएगा दैट नॉन एज एक्सरे, है ना। वहीं अगर बात करें तो मिडिल वाले पोर्शन में ही एंडोट्रेकियल ट्यूब में आपने देखा होगा एक कफ लगा होता है ना, एक कफ इस प्रकार से।
एक कफ होता है, और इस कफ को इन्फ्लेट और डिफ्लेट करने के लिए एक डिवाइस लगी हुई होती है। इस प्रकार से एक डिवाइस लगी हुई होती है जिसे हम बोलते हैं पायलट बलून। क्या बोलते हैं? पायलट बलून। इस पायलट बलून में जब हम एयर यहाँ से इंजेक्ट करते हैं तो बलून यहाँ से इन्फ्लेट हो जाता है। एयर जब यहाँ से निकालते हैं तो बैलून यहाँ से डिफ्लेट हो जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम कप भी बोल सकते हैं या बैलून भी बोल सकते हैं, है ना। वहीं एंडोट्रेकियल ट्यूब के डिस्टल वाले पोर्शन में जब आप देखते हो तो डिस्टल वाले पोर्शन की जो एंड ओपनिंग है ईटी ट्यूब की, ये कहलाती है आपकी बेवल। क्या कहलाती है? बेवल। और बेवल से जस्ट पहले एक और ओपनिंग होती है। भावी नर्सिंग ऑफिसर हो, मैक्सिमम एग्जामिनर यहीं से सवाल कंडक्ट कर रहा है कि बेवल से पहले एक और ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? तो दैट नॉन एज ओपनिंग इज मर्फी आई। अरे याद रखो, महादेव की तीसरी आंख है ना, मर्फी आई, है ना, मर्फी आई। तो मर्फी आई कब यूज होती है? जब कभी ऐसा सिनेरियो होता है कि आपका बेवल वाला पार्ट किसी सिक्रेशन की वजह से, क्योंकि ये अंदर की तरफ रहता है, तो सिक्रेशन की वजह से ब्लॉक हो गया। अब जब ब्लॉक हुआ तो पर्सन ब्रेथ कैसे ले पाएगा? वेंटिलेटर ब्रेथ कैसे दे पाएगा? लंग्स तक कैसे पहुंचेगी? तो उन सिनेरियो में क्या होता है कि यहाँ से एडिशनल O2 चलती रहे, अगर ये ब्लॉक भी हो गया, दैट नॉन एज यूज होती है मर्फी आई, है ना। आपने ये कहा था कि सर ईटी ट्यूब के अंदर एक बलून क्यों होता है सर? तो बलून होता है टू प्रिवेंट द एयर लीकेज, है ना। ईटी ट्यूब में एयर लीक ना हो ट्रेकिया के अंदर, इसके लिए हम बलून बना। आल्सो ये बलून फिक्सेशन का काम भी करता है। तो अब जब आप बात आती है बैलून की, तो बैलून को कितना इन्फ्लेट करना चाहिए? तो बैलून को कितना इन्फ्लेट करना चाहिए डिपेंड करता है कि हमें कफ का प्रेशर कितना रखना है। और नॉर्मल हम कफ का प्रेशर रखते हैं दैट नॉन एज 15 से 20 mm ऑफ एच। इट इज द बेस्ट आंसर, द प्रेशर ऑफ कफ। और किससे चेक करते हैं? बाय एंड्रॉइड कप मैनोमीटर। मैनोमीटर आता है जिसके द्वारा आप कप प्रेशर चेक कर पाओगे। अगर ये ऑप्शन में ना मिले आपके एग्जाम के अंदर, तो देन आप गो फॉर 20 to 25 mm ऑफ एच। बट ऑलवेज द बेस्ट आंसर इज द 15 to 20 mm ऑफ एच। चल आगे बढ़े। चलो, क्या ये ईटी ट्यूब हमारे दो ही प्रकार की है क्या? हाँ जी, ये ईटी ट्यूब दो प्रकार की आती है, कप भी आती है, एक अनकप भी आती है। पर हाँ, ट्रेडिशनल अगर बात करूँ तो हम कहेंगे ईटी ट्यूब अगेन बड़े बड़े डिवाइजेशन में दो प्रकार की हुई थी। एक जो आई थी दैट नोन एज रबर ईटी ट्यूब। जिस प्रकार का आप फॉलिस कैथेटर देखते हो, उसी प्रकार की ईटी ट्यूब होती थी। एक तो थी रबर, और अभी जो आप देखते हो ट्रांसपेरेंट मेड बाय पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, दैट नोन एज प्लास्टिक ईटी ट्यूब। प्लास्टिक ईटी ट्यूब, है ना। अब रबर ईटी ट्यूब कंप्लीटली रिप्लेस है, उसका यूज नहीं करते। हम जो यूज करते हैं दैट नोन एज प्लास्टिक ईटी ट्यूब का यूज करते हैं, है ना। तो रबर ईटी ट्यूब यूज जो हो रही थी वो अप टू 24 आवर यूज होती थी, जो कि अब नहीं है। वो यूज होती थी 24 आवर के लिए, है ना। इसको निकाल दिया गया क्योंकि इससे क्या था, इंक्रीज कप प्रेशर। कप के अंदर प्रेशर ज्यादा बनता था, क्रिएट ही ज्यादा होता था कप का प्रेशर। और जितना कप का प्रेशर ज्यादा होगा, मान लो ये आपका ट्रेकिया है, इसमें आपने ये रबर वाली एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट की है और आपने कफ को यहाँ से इन्फ्लेट कर दिया। अब जितना कफ का प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो पर्टिकुलर वॉल ऑफ ट्रेकिया के ऊपर प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो वॉल ऑफ ट्रेकिया पे प्रेशर अगर ज्यादा लग गया तो पर्टिकुलर एरिया में ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर की वजह से ब्लड सप्लाई कम होती है। तो ब्लड सप्लाई कम होगी तो यहाँ पे डेवलप हो जाएगा नेक्रोसिस, है ना। तो इससे ट्रेकियल के अंदर नेक्रोसिस होने लगे, अल्सर होने लगे। तो इसलिए इसका यूज करना बंद कर दिया और मार्केट में आ गई दैट नोन एज प्लास्टिक एंडोट्रेकियल ट्यूब। बड़ी प्यारी ट्यूब है ना। आते ही मार्केट में छा गई ये ट्यूब, है ना। अब प्लास्टिक, प्लास्टिक मतलब कौन सा प्लास्टिक? तो ऐसा वैसा प्लास्टिक नहीं है, प्यारा सा प्लास्टिक है जिसे हम बोलते हैं पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका जो यूज है वो अप टू 2 वीक तक हम यूज कर सकते हैं इस ट्यूब को। दूसरी बड़ी बात, ये ट्यूब ट्रांसपेरेंट है। तो अगर मान लो ट्यूब के अंदर सिक्रेशन आ रहे हैं तो आप बाहर से विजिबल है, देख पाओगे। इसको आप देख नहीं सकते थे, है ना। बट ये ट्रांसपेरेंट ट्यूब है तो ज्यादा बेटर है। यहाँ पे डिक्रीज कप प्रेशर रहता है, तो कप प्रेशर कम रहेगा तो ट्रेकिया डैमेज नहीं होगा। तो इसलिए इसमें सारी अच्छी बातें हैं, इसमें कुछ ज्यादा अच्छी बातें नहीं थी। इसलिए इस ट्यूब को रिप्लेस कर दिया गया बाय द प्लास्टिक एंडोट्रेकियल ट्यूब से। अब ये जो प्लास्टिक एंडोट्रेकियल ट्यूब है, ये फर्दर 2 टाइप से आती है। एक आती है कफ और दूसरी आती है अनकफ, जो अभी मार्केट में चलती है, जो हॉस्पिटलों में आती है, कफ एंड अनकफ।
कफ का मतलब ऐसी एंडोट्रेकियल ट्यूब है जिसके ऊपर कफ लगा होगा, पाइलोट बैलून होगा, दैट नोन इज कफ। ऐसी एंडोट्रेकियल ट्यूब जिसके ऊपर ना तो पाइलोट बैलून होगा ना ही कफ होगा, दैट नोन इज अनकफ। तो हम कहते हैं कफ एंडोट्रेकियल ट्यूब किस में यूज करते हैं, तो कफ एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज होती है यूज इन अडल्ट। अभी नर्सिंग ऑफिसरों किस में यूज करते हैं, अडल्ट पे। और अडल्ट किस कौन से कंसीडर किए जाते हैं, जिनकी एज ग्रुप मोर देन 8 ईयर हैं, वो सारे कंसीडर होंगे एज अ अडल्ट, तो उनमें यूज करेंगे हम कप एंडोट्रेकियल ट्यूब। वहीं अनकप एंडोट्रेकियल ट्यूब किसी में यूज करेंगे, तो यूज इन चाइल्ड, बच्चों में यूज करते हैं, और बच्चों का मतलब लेस देन 8 ईयर, है ना। रीजन क्या है कि बच्चों में अनकप क्यों यूज करते हैं, बिकॉज ट्रेकिया नैरोइंग होने की वजह से सुप्राग्लोटिक नैरोइंग रहती है। तो अगर आप ट्यूब डालोगे भी बच्चों के अंदर तो ट्यूब फिक्स जाएगी, तो एयर लीकेज के चांस नहीं है। पर अडल्ट में जबकि ट्रेकिया बड़ा है, ट्यूब होगी तो एयर लीक होने लगेगा, तो आप एयर लीकिंग को प्रिवेंट करने के लिए यूज कर देते हो कफ का, जिससे एयर लीक ना हो। इसलिए अडल्ट में कफ, बच्चों में अनकफ। ये जो कफ आते हैं ये दो प्रकार के आते हैं, है ना। कफ भी दो प्रकार के आते हैं, एक आते हैं लो वॉल्यूम, लो वॉल्यूम हाई प्रेशर कफ, और दूसरा आता है हाई वॉल्यूम लो प्रेशर कफ। मतलब भाई साहब क्या हुआ कि एक के अंदर वॉल्यूम अगर कम भी भरोगे, वॉल्यूम कम भी भरोगे, एमएल ऑफ एयर कम भरोगे, फिर भी प्रेशर ज्यादा होगा। दूसरा ऐसा है कि वॉल्यूम ऑफ एयर आप ज्यादा भी भरोगे तो प्रेशर कम रहेगा, और जितना प्रेशर कम रहेगा उतना ट्रेकियल डैमेज होने के रिस्क कम है, क्योंकि प्रेशर होने की वजह से इंजरी होने के रिस्क है, क्योंकि जितना प्रेशर होगा नेक्रोसिस होगा, नेक्रोसिस होगा अल्सर बनेंगे, ट्रेकिया डैमेज होगा। तो हम कहते हैं कि हम कौन सा यूज करेंगे जिसमें वॉल्यूम ज्यादा भरा जाए और प्रेशर क्या लगे, कम। तो आपसे कहे कि मोस्ट कॉमन कौन सा यूज होता है, तो मैं आपसे कहूंगा मोस्ट कॉमन यूज इज द हाई वॉल्यूम लो प्रेशर कफ। आगे बढ़िए। आगे कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको एंडोट्रेकियल ट्यूब के रिगार्डिंग याद रहनी चाहिए, कि अगर आपसे पूछा जाए, जल्दी से हम रिवाइज करते हैं, समराइज करते हैं, कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि एंडोट्रेकियल ट्यूब का कंफर्मेटिव टेस्ट क्या है, कंफर्मेटिव टेस्ट क्या है, तो जवाब देना एक्सरे, एक्सरे। दूसरा आपसे पूछा जाए कि एंडोट्रेकियल ट्यूब को कितनी डेप्थ तक हमें इंसर्ट करनी है, कितनी डेप्थ तक, तो जवाब देना डेप्थ के अंदर क्या है कि ये मान लेते हैं हमारा ट्रेकिया है, बाइफरकेट हो गया दोनों लंग्स के अंदर। अगर हमने ज्यादा डेप्थ के अंदर इंसर्ट कर दिया तो कैरिना वाले एरिया पर ब्लॉकेज आ जाएगा, आगे की तरफ कैरिना पे लगेगा, कैरिना पे बेवल लग गया तो ब्लड सॉरी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी। अब ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम होगी क्योंकि बेवल बंद हो गया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस कैरिना वाले लेवल से अप रखते हैं बेवल पार्ट को। तो हम कितना आप रखते हैं, तो आप कहते हो डेप्थ ऑफ इंसर्शन हमें कितनी करनी है कि हमारा कैरिना से थोड़ा ऊपर रहे। इसका मतलब डेप्थ हमें जो जनरली करनी होती है वो 1 to 2 इंच अबव कैरिना, प्यारे नर्सिंग ऑफिसरों 1 to 2 इंच अबव द कैरिना रखना होता है। वहीं अगर आपसे में कहा जाए कि लेंथ ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट, लेंथ ऑफ इंसर्ट कितनी रखनी है, कितनी लेंथ तक हमें ट्यूब को इंसर्ट करना है, तो ये जवाब रखना कि 21 सेंटीमीटर हम इंसर्ट करते हैं फीमेल में, 23 सेंटीमीटर एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट होती है मेल के अंदर। आगे बढ़े, चलो देखो नेक्स्ट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एंडोट्रेकियल ट्यूब के अंदर इंसर्ट करते हैं, और अगर आपसे ये पूछ रहा है कि एंडोट्रेकियल ट्यूब के अंदर आप बताओ कि कंफर्मेटिव टेस्ट क्या, आप जवाब क्या दोगे, एक्सरे। आपसे पूछा गया डेप्थ ऑफ इंसर्शन कितना होगा, तो आप कहोगे कि कैरिना से थोड़े ऊपर रखना है, कितना 1 to 2 इंच, और जवाब पूछ ले 1 या 2 तो जवाब देना 1 इंच अबाउ, है ना। लेंथ ऑफ इंसर्शन कितना 21 सेंटीमीटर इन द फीमेल और 23 सेंटीमीटर इन द मेल रखा जाता है। आगे बढ़े, चलो देखो। वहीं पे आपसे पूछा जाए कि ईटी ट्यूब सिक्योर कहाँ पे करनी है, ईटी ट्यूब सिक्योर इन कॉर्नर ऑफ माउथ। अभी नर्सिंग ऑफिसर कहाँ पे सिक्योर करते हैं, कॉर्नर ऑफ माउथ। अभी जो प्यारा एक नॉर्थ सेट का क्वेश्चन आया था कि ईटी ट्यूब टाई कैसे करनी है, तो आप टाई से याद रखना कि एंडोट्रेकियल ट्यूब को टाई कैसे करते हैं, तो चिक से लेके अबाउ द ईयर टाई होती है, तो हम कहते हैं चिक टू अबाउ ईयर, है ना। और ऑलवेज याद रखना कि ईटी ट्यूब में जब पर्सन ईटी ट्यूब के साथ हो तो बेड साइड पे क्या होना चाहिए,
तो बेड साइड पे प्रेजेंट होना चाहिए आपका एम्बू बैग, प्राइवेट नर्सिंग ऑफिसर हो बेड साइड पे होना चाहिए एम्बू बैग। और अगर वहीं और पूछा जाए तो 2ET ट्यूब भी होनी चाहिए, 2 एंडोट्रेकियल ट्यूब होनी चाहिए, एक सेम साइज की होनी चाहिए जो साइज की पर्सन को लगी हुई है, और एक इससे कम साइज की होनी चाहिए। दिस इज ऑल आर द इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग द एंडोट्रेकियल ट्यूब। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।